दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा की 4 सहकारी समितियों पर प्रतिबंधित हो चुकी है, यानी कि उनके ऊपर प्रतिबंध लग चुका है और सहकारी समिति रजिस्ट्रार ने सहारा के खिलाफ SHFIO की जांच की मांग की है और इस वक्त सभी लेन देन का मामला इस वक्त बंद किया जा चुका है। इन 4 समितियों के लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा निवेशक हैं और पैसे की बात अगर करें तो 80,000 करोड़ रुपया इस वक्त इन निवेशकों का इन समितियों में फंसा हुआ है, जिसके लेन देन पर रोक लगा दी गई है। सरकार की तरफ से लगी है ये रोक। तो दोस्तों, आज आपके लिए फिर 3 दिसंबर की इसी से रिलेटेड एक नई न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको न्यूज़ पसंद आएगी। नई दिल्ली 3 दिसंबर सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार ने अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO से सहारा समूह से जुड़ी 4 सहकारी समितियों के निवेश की जांच कराने की मांग की है। रजिस्ट्रार ने सहारा समूह से जुड़ी 4 समितियों द्वारा 86,600 करोड़ रुपये से अधिक के संग्रह में से किए गए निवेश की जांच की मांग की है। हालांकि इन ऋण समितियों ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने कानून के हिसाब से ही निवेश किए हैं। समितियों ने यह भी कहा कि वह उच्च मंच पर इन आरोपों का सामना कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सहारा की 2011 और 12 में भी प्रतिबंधित 2 इकाइयों से निवेशकों को बहुत परेशानी और पैसे अभी तक नहीं मिल पाए। तो ये व्यवधान तो निवेशकों के सामने पहले से ही चल रहा है और कोड़ में खाज का काम अब ये हुआ कि इसकी 4 जो सहकारिया समितियां चल रही थी उन पर भी रोक लगा दी गई, यानी कि उनके निवेशकों का पैसा भी यहाँ पे अटका दिया गया है। तो दोस्तों, सहारा की यहाँ पर कोई गलती नज़र नहीं आती। ये कुछ विभागीय कार्रवाई ऐसी हैं जिनमें संगठितता नज़र आती है सरकार की। तो आगे खबर है कि रजिस्ट्रार ने कोऑपरेटिव मामले के मंत्रालय को लिखे एक पत्र में कहा कि उसे 4 सहकारी समितियां सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सरायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पल सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्ट मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ जमाकर्ताओं व सदस्यों से 15,000 से अधिक शिकायतें मिली है। रजिस्ट्रार ने कहा कि उनसे इन 4 समितियों के प्रबंधन को तलब किया और इनकी आगे भी जांच के बाद पाया कि सभी 4 समितियां सहारा समूह के साझा प्रबंधक के तहत थी और उन्होंने सामूहिक रूप से 86,673 करोड़ रुपया जुटाए, जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा लगभग 4 करोड़ जमाकर्ताओं से एकत्रित किए गए 47,000 करोड़ रुपया भी शामिल है। पत्र में कहा गया कि 4 समितियां के प्रबंधक द्वारा दी गई जानकारी से पता चला कि उन्होंने कुल जमा राशि को 62,643 करोड़ रुपया का निवेश MB वैली लिमिटेड में किया है। सहकारी समितियों के एक प्रवक्ता ने इस बारे में संपर्क किए जाने पर कहा, हम अपने पैसे के नियम कायदे के अनुसार ही निवेश करते हैं। उन्हें सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया गया था। ये प्रावधान बहुराष्ट्रीय सहकारी समिति अधिनियम से के संबंधित प्रावधानों के अनुरूप है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि समितियों के नियमों के तहत ही MB वैली में निवेश किया गया है। उन्होंने कहा, हमने हमेशा अपने कोऑपरेटिव किए गए वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। केंद्रीय रजिस्ट्रार ने 2018 में एक विशेष ऑडिट भी किया है और उनके नियमों के अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं पाया है। इस बात पर भी ध्यान दें कि कानून के मुताबिक किसी बाहरी एजेंसी द्वारा सहकारी समितियों की जांच करके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ये ध्यान देने वाली बात है कि कानून के मुताबिक किसी बाहरी एजेंसी द्वारा सहकारी समितियों की जांच करने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। तो दोस्तों, बाहर की समितियों ने अगर जांच की तो हो सकता है कुछ व्यवधान आ जाए और जो पिछली ऑडिट की गई टीम ने अगर इसको किया तो हो सकता है वेरीफाई हो। तो आगे कहते प्रवक्ता ने कहा कि इसलिए हम आरोपों का खंडन करते हैं और हम उचित मंच पर आरोपों का सामना किया है, यानी कि पहले भी इन्होंने इन आरोपों का सामना किया जिसकी यहाँ पर ऑडिट की गई एक रिपोर्ट सही निकली, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर इन 4 सोसाइटियों को घेरे में लिया है। वहीं आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि SFIO द्वारा सहारा
समूह की कुछ इकाइयों के मामलों को देख रहा है। ऐसे करते हुए SFIO उसे कोऑपरेटिव कार्य मंत्रालय द्वारा भेजे गए अतिरिक्त संदर्भों को भी ध्यान में रखेगा। बहरहाल इस संबंध में अधिक ब्यौरा नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, ये एक लंबी चौड़ी जो न्यूज़ हमने आपको सुनाई, इस वक्त 4 सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर जो ग्रहण मंडरा रहा है वो इस वक्त 4 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों को प्रभावित करेगा और निवेशकों का एक बार फिर से पैसा यहाँ पर अटकता नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, मिलते